नमस्कार दोस्तों। ब्राइट एजुकेशन स्टेनो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए आईआईएफएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर स्टेनो की वैकेंसी लेकर आए हैं। आशा करते हैं यह वैकेंसी आप सभी के लिए अच्छी हो, लाभप्रद हो। देखिए, स्टेनो की जितनी भी वैकेंसी आती है, अक्सर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि स्टेनो की वैकेंसी कब आती है और कब चली जाती है, पता ही नहीं चलता। इसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल तथा इसके अलावा यूट्यूब पर भी चैनल बना रखा है, ताकि स्टेनो की कोई भी वैकेंसी आए, चाहे छोटी से छोटी वैकेंसी हो या बड़ी वैकेंसी हो, उसकी अपडेट सबसे पहले इन सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। तो जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम जो है स्टेनो की वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आ रखी है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेनो पर ही रहने वाला है। चलिए, तो आपको स्टेनो वैकेंसी की ओर ले चलते हैं। देखिए, यहाँ 3 नंबर पर आपको दे रखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी रहने वाली है। टोटल 3 पोस्टें रहने वाली हैं आपके। 2 आपके जनरल की है और 1 ओबीसी की। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि जैसे कि यह वाली जो वैकेंसी है, यह आपके भोपाल की रहने वाली है, ठीक है? अब जैसे ये यहाँ की वैकेंसी है भोपाल की, अब कई स्टूडेंट्स का कमेंट क्या रहता है, जो सबसे अलग डाउट है, यानी सबका कमेंट्स रहता है कि सर, जैसे हम अलग स्टेट से हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? जनरल कैटेगरी में। क्योंकि अगर भोपाल से हैं आप, तब तो आपको ओबीसी में, आपको अगर आप ओबीसी से हैं और ओबीसी के अंदर आप सीट को ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से हैं और ओबीसी से हैं, तो आपको कौन सी सीट मिलेगी वहाँ पे? आप वहाँ पे जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। जैसे कि राजस्थान के अंदर भी कोई वैकेंसी आने वाली है और आप जैसे एमपी से हैं, तो आपको राजस्थान वाली में जनरल के अंदर जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ठीक है? तो जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना, सब कुछ बताऊँगा। देखिए, इसमें 3 पोस्ट हैं, तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप ज़रूर फॉर्म फिल अप करें। आपको पोस्टों को बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि आपको कितनी पोस्ट चाहिए? 1। अब आप ये सोचोगे कि हमें तो इसमें लगभग 1000 पोस्टें होती, तब हम अप्लाई करते। 1000 पोस्टों को देख के क्यों अप्लाई करना? जब आपको चाहिए 1 पोस्ट ही है, तो बाकी 999 पोस्टों पर क्यों फ़ोकस करना? तो आपको, अगर आपकी तैयारी है अच्छी, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना है। चलिए, अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज आपके 18 से लेके 27 साल तक के सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो दोनों लैंग्वेज के अंदर वैकेंसी आ रखी है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कुछ बताता हूँ और कोई पॉइंट रह भी जाता है, तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आप वीडियो पूरा देखे ही नहीं और उसके बाद भी आप कमेंट, उसके पहले ही आप कमेंट कर रहे हो कि साहब आपने तो ये पॉइंट बताया नहीं है, हालांकि कई पॉइंट्स बता रखे होते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ऐसे ही कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, आप एक बार पहले वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, उसके बाद ही कमेंट करना। अगर कुछ समझ ना आई, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। कोई भी डाउट है तो मैं उसको तुरंत क्लियर करूँगा। ठीक है? अब देखिए, यह वैकेंसी जो है आपके 12th पास की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है? अब बात करते हैं स्टेनो को लेके। तो देखिए, स्टेनो आपके हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर ही 80 वर्ड पर मिनट की माँगी गई है। ठीक है? 80 वर्ड पर मिनट की, यानी कि 10 मिनट में 800 शब्द माँगे गए हैं। ठीक है? अब देखिए, अब इंग्लिश वालों को ट्रांसक्रिप्शन में कितना टाइम मिलेगा? तो इंग्लिश वालों को तो मिलेगा 50 मिनट्स और हिंदी वालों को मिलेगा 65 मिनट्स। ठीक है? आपकी, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप आराम से ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो। और यह जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो आपके कंप्यूटर पर होगा और इसके अलावा कोई भी एफिशिएंसी का, टाइपिंग का, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला। सिर्फ़ आपके
स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए, अब एक और इसमें माँगा गया है, क्या माँगा गया है? आपके पास 2 साल का या तो गवर्नमेंट का और या रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से। अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब कर रहे हो स्टेनो की प्राइवेट, तो आप वहाँ का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो आपको इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है? और जैसे कि अ, अलग कैटेगरी वाइज़ जैसे छूट मिलती है ऐज के अंदर, वैसे आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। और अब आपको कहाँ, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक और पॉइंट्स दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार मैं टेलीग्राम पर इसकी जो फुल पीडीएफ है वो भेज दूँगा। देखिए कई-कई बार क्या होता है, सारे पॉइंट्स बताते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई पॉइंट्स तो रह ही जाता है। हालाँकि रहता तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी-कभार रह जाता है। तो एक बार आप खुद पीडीएफ को पूरा पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें। अगर समझ नहीं आता पीडीएफ देखने के बाद, तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपकी जो है ऑफिशियल लिंक दे रखी है। यहाँ पे ऑफिशियल जो लिंक दे रखी है, आप इस पे क्लिक करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट आएगा, आप उसका प्रिंट निकलवाना है आपको और उसको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद उसको कहाँ पे भेजना है, यहाँ देख लीजिए। वहाँ से लेते हो तो ठीक है, वरना यहाँ पर भी दे रखी है, यहाँ पे। इसको निकालना है, प्रिंट निकलवाना है इसकी। प्रिंट निकलवाने के बाद आपको जो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, ये वाला, ठीक है, इस एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे जो ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे आपको उस फॉर्म को भेज देना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी है, तथा साथ ही जो भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि स्टेनो की कोई भी वैकेंसी आए। देखिए अक्सर स्टेनो के स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि स्टेनो की वैकेंसी कब आती हैं और कब चली जाती हैं। तो इससे बचने के लिए, यानी कि कब वैकेंसी आई इसका सबसे पहले आपको तुरंत पता लगने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके पास सबसे पहले उसकी लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। तो ऐसी ही नई नई वैकेंसी की अपडेट के लिए तथा स्टेनो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।